अभी फिलहाल में इंडिया पोस्ट में वैकेंसी निकली है 41,000 के आसपास, जिसमें 8,000 तो यूपी की ही हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि आपका जीडीएस में सिलेक्शन हो, तो इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरह है कि इसमें एग्जाम नहीं होता है। आपके 10th में कितने मार्क्स हैं उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है और उसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। जिन लोगों के हाईएस्ट मार्क्स होती हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। तो अगर आपके 90 प्लस हैं या फिर 90 के आसपास भी हैं तो आप इसमें भर सकती हैं, काफ़ी अच्छी चांस बन जाती हैं। अगर आपके थोड़ी बहुत कम भी हैं तो आपको एक काम क्या करना है कि आपको बीपीएम की जगह एबीपीएम की पोस्ट ज़्यादा सिलेक्ट करनी है और ऐसी जगह सिलेक्ट करना है जहाँ पर आपको लगता हो कि बहुत कम फॉर्म फिल किए गए हों, तो आपका चांस अच्छा खासा बढ़ जाता है। तो और इसमें रही बात, दो पोस्ट रहती है, बीपीएम और एबीपीएम। बीपीएम की बेसिक पे रहती है 12,000 और एबीपीएम की बेसिक पे रहती है 10,000। बीपीएम की बेसिक पे 12,000 हो गई और फिर आपका डीए अगर 40 के हिसाब से जोड़ के चले तो 4800 16,800 बीपीएम की हो जाएगी। और इसी हिसाब से 10,000 एबीपीएम की रहती है, 4,000 डीए समझ के 14,000 एबीपीएम की हो जाएगी। अगर आप बीपीएम हैं और एबीपीएम का भी काम कर रहे हैं तो आपको 2300 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर आप एबीपीएम हैं और बीपीएम का भी काम कर रहे हो तो आपको 1,950 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, क्योंकि एक ब्रांच ऑफिस में बीपीएम और एबीपीएम दोनों रहते हैं। अगर आप दोनों का कार्यभार संभाल रहे हो तो आपको उसके पैसे मिलते हैं और आप इसके साथ एक्स्ट्रा पढ़ाई भी कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम की एक सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाएगा, आपको घर वालों से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, आप साथ में पढ़ाई भी कर सकते हो। तो फिर थोड़ा बहुत स्टाफ भी पर भी डिपेंड करता है, वर्कलोड कितना है, तो आपको उस हिसाब से अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। और और वो तो काफी अच्छा है कि आपको इनकम, सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा, आप पढ़ाई भी कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि इसमें आगे स्कोप नहीं है, अच्छा खासा प्रमोशन का चांस है। 3 साल बाद आप इसमें एमटीएस का एग्जाम होता है, वो भी स्टाफ में ही। तो जो एसएससी के थ्रू कंपटीशन है वो तो ऑल इंडिया होता है, इसमें आपको स्टाफ में ही कंपटीशन करना पड़ता है, जो कि काफी आसान है एसएससी कंपटीशन से। तो उसमें भी आपके अच्छे खासे चांस बन जाते हैं। एमटीएस के बाद आप पोस्ट असिस्टेंट में जा सकते हैं, जो एसएससी सीएचएसएल के थ्रू आते हैं, तो उसमें भी अच्छी खासी सैलरी पहुंच जाती है। तो आप इसमें भी अच्छा खासा प्रमोशन का चांस है। और आपने मान लो 1 साल जीडीएस रहे, आपका कहीं दूर सिलेक्शन में है, तो आप 1 साल में ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू अपने घर के आसपास किसी भी बीओ में आ सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि, और मतलब कि कुछ लोग 10-12 हजार में ही बाहर फैक्ट्री में काम करते रहते हैं घर से बाहर रह के, उनसे तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं कि आप इस जॉब में आ जाएं यदि आपके परसेंटेज अच्छे हैं 10th में, तो क्योंकि प्रमोशन भी अच्छा खासा है। यदि आपको लगता हो कि सैलरी थोड़ा कम है, 15-20 हजार में नहीं काम चलेगा, बड़ी जॉब चाहिए और आप पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार हैं, तो आप इस चीज को फिर इग्नोर कीजिए, आप इसमें नहीं जाइए। क्योंकि इफेक्ट तो पड़ेगा, जब आप स्टाफ में आओगे तो काम तो करना ही पड़ेगा। आपका स्टडी काम तो थोड़ा कम होगा ही, आपको थोड़ा बहुत तो टाइम देना ही पड़ेगा ना डिपार्टमेंट को। और यदि आपको लगता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ भी सही, और आगे प्रमोशन के चांस भी हैं, तो आप इसमें आ सकते हैं और मतलब बेकार नहीं है। बाकी आपको आर्टिकल डिलीवर करनी है, अगर आप एबीपीएम हैं तो आपको आर्टिकल वगैरह डिलीवर करनी है। आपके अंडर में कितने गाँव आते हैं वहां पर, और एसबी, आरडी, सुकन्या, ये सब चीजें आपको ओपन करनी है अगर आप बीपीएम हैं तो। और एबीपीएम और बीपीएम दोनों एक ही ब्रांच ऑफिस में रहती है, दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है। और इसके लिए आप इसमें, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप इसमें भर दीजिए, कोई दिक्कत